हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राइडो नर्सिंग एकेडमी पर। आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली अपन ये चार थ्योरीज पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है साइको सोशल थ्योरी, ये इरिक इरिक्सन के द्वारा दी गई। नंबर टू है साइको सेक्सुअल थ्योरी, ये सिगमंड फ्रूड द्वारा दी गई। नंबर तीन है कोग्निटिव या इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल थ्योरी, ये आपकी जीन पियाजे द्वारा दी गई। एंड लास्ट वन मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि कोलबर्ग द्वारा दी गई। मैं बेसिकली साइको सोशल थ्योरी का एक वीडियो बनाऊंगा, दूसरा वीडियो साइको सेक्सुअल थ्योरी के बारे में बनाऊंगा, और इन दोनों थ्योरीज का एक कंबाइंड तीसरा वीडियो बनाऊंगा। तो आज अपन पढ़ेंगे साइको सोशल थ्योरी। चलो चलते हैं। साइको सोशल थ्योरी इसको दिया इरिक इरिक्सन ने। इसका ई और 8 स्टेजेज का ई, मतलब आपको यहाँ से ही याद रखना है कि इसकी 8 स्टेजेज होती हैं। इन्होंने जनरली क्या बताया, इन्होंने हर स्टेजेज में दो दो वर्ड दिए हैं। इसमें से एक पॉजिटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। इन दोनों वर्डों के बीच में ही इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वो पॉजिटिव को अचीव कर लेता है या नेगेटिव को अचीव कर लेता है, इन्होंने ये बताया। ठीक है, तो हर स्टेजेज का नाम के अंदर दो दो वर्ड हैं, उनको अपन को याद करना है। तो ये है वो 8 स्टेजेस इस थ्योरी की। ठीक है, इसको स्टेज 1 से लेके स्टेज 8 तक लिखा गया है। अंडरस्टूड। इनके अंदर हर स्टेजेज के अंदर दो दो वर्ड हैं। ये मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, याद आगे हो जाएगा। मैंने इनका मैनोमिनिक्स बना रखा है आगे। ठीक है, इनको याद करने से पहले आपको इनका जो एज रेंज है कि कौन सी स्टेज कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था सेकंड नंबर का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर मैंने एक ट्रिकी क्लॉक बताई थी। यदि किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट सेकंड, उसके अंदर एक ट्रिकी क्लॉक, उसके अंदर जो रेंज दी हुई है वो ही रेंज है। ये कंटिन्यू वैसा का वैसा ही पैटर्न है। पहला साल देखो 0 to 1 ईयर, फिर मैंने उसमें बताया था 1 to 3 टोडलर, वही है। जस्ट 3 to 6 प्री स्कूलर। नेक्स्ट 6 to 12 ये आपका स्कूलर। 12 to 18 था उसमें, यहाँ पे 12 to 20 याद रखना है। आप 18 भी याद रख सकते हो, कुछ नहीं है, इश्यू नहीं है। ये आपका एडोलिसेंस। उसके बाद में एडल्टहुड को 3 में डिवाइड किया था। 20 to 35 ये आपका अर्ली एडल्टहुड। 35 to 65 ईयर ये आपका मिडल एडल्टहुड। एंड लास्ट वन अबव 65 ईयर ये आपका लेट एडल्टहुड। वो ही पैटर्न है, आप देख लीजिएगा एक बार। ऐसा का ऐसा पैटर्न ही जो सेकंड थ्योरी है अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, उसमें पैटर्न फॉलो होगा सेम। जो ये चार थ्योरीज हैं, पहली साइको सोशल और दूसरी साइको सेक्सुअल, इनमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉग्निटिव थ्योरी है जीन पियाजी की, और लास्ट वन आपकी मोरल थ्योरी है कोलबर्ग की, इन दोनों में सेम पैटर्न फॉलो होगा। इन दो दो का ये इस तरीके से आपको याद रखना है। साइको सोशल और साइको सेक्सुअल सेम पैटर्न फॉलो होगा एज रेंज का, और कोग्निटिव और मोरल में सेम एज रेंज फॉलो होगी। तो यहाँ पे एज रेंज याद करने के लिए ट्रिकी क्लॉक देखिए आप। ठीक है, नाम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट का नाम है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। स्टेज सेकंड ऑटोनोमी वर्सेज सेम। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। चौथा है इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। सिक्स्थ है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। सेवन्थ है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। एंड लास्ट वन है इंटेग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर।
ये 8 स्टेजेस हैं। अब इनको याद कैसे करना है, मैंने एक एक का डायग्राम बना रखा है, आप अच्छे से देखना, आपको याद हो जाएगा। ये है फर्स्ट स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट। देखो एक बार मैं इनको आप जनरली व्यू दे देता हूँ आपको सारी स्टेजेस का, कि किस तरीके से याद करनी है। ये जो बड़ा वाला जो यहाँ लिख रखा है मैं कोने में, सब सब स्लाइड्स में अंदर ये लिख रखा है मैंने, वो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो वन मतलब स्टेज को डिनोट करता है, बन ये याद कराएगा दोनों वर्ड। अंडरस्टूड? तो देखिए, वन इक्वल टू बन, टू इक्वल टू शू, थ्री इक्वल टू ट्री, फोर डायनासोर, फाइव हाइव, सिक्स स्टिक, सेवन हेवन। अब करते हैं एक एक की बात। ये आ गई स्टेज फर्स्ट। देखो ध्यान से देख लेना एक बार, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे आप इसको। स्टेज फर्स्ट, 0 to 1, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। अब देखो अपन को ये याद रखना है, स्टेज फर्स्ट और ट्रस्ट मिसट्रस्ट याद रखना है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट इवेंट है फीडिंग, अभी समझा देता हूँ कैसे। ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब आप जानते हो, मिसट्रस्ट अविश्वास, ट्रस्ट विश्वास। इसको कैसे याद रखना है, देखो वन इक्वल टू बन, बन होता है ये जो बर्गर बनाने वाला जो पाव होता है, हिंदी में पाव बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं बन। ठीक है, ये रेडिश कलर का होता है। ठीक है, इसके ऊपर अपने डस्ट डाल दी। आपने केजीएफ देखी होगी, वो एक सीन आता है उसमें, वो हीरो एक मदर को मिट्टी में पड़ा हुआ पाँव है ना वो साफ करके देता है, आपको सबको याद आ गया होगा, वही पाँव है ऐसे मान लो ये। ठीक है, तो इसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, ये रेडिश होता है, उसके ऊपर ये ब्राउनिश ये डस्ट हो जाती है, जो रेडिश ब्राउन हो जाता है ये, तो इसके कारण इसके कलर को बोलते हैं, जो रेडिस्ट ब्राउन होता है उसको बोलते हैं रस्ट कलर, रस्ट। इस रस्ट से ही आपको दोनों याद रह जाएंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब 0 to 1 ईयर में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है बच्चे के अंदर। जो उसको दूध पिलाता है बच्चे को, जो फीड करवाता है, उसी के प्रति उसमें विश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट इवेंट है फीडिंग, वन बन रस्टी कलर और फिर ट्रस्ट। नेक्स्ट स्टेजेस नंबर 2, इसके अंदर देखिए स्टेज 2, 1 to 3 ईयर, इसमें दो नाम है, ऑटोनोमी वर्सेज सेम। ऑटोनोमी क्या होता है, ऑटोनोमी का मतलब, ऑटो मतलब खुद का। ठीक है, इस एज के इस स्टेज के अंदर या इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, वो खुद की जो फिजिकल नीड है उनके ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं, खुद की, ऑटोनोमस, उनकी फिजिकल नीड पे कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे टॉयलेट है उसको कंट्रोल करना सीखते हैं, वो अपने हिसाब से जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट में टॉयलेट ट्रेनिंग है। ठीक है, यदि उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर शेम मतलब शर्म की भावना आती है। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे याद करेंगे, देखिए टू इक्वल टू शू। ठीक है, देखो मैंने इस शू को एक ऑटो जैसा डिजाइन दे दिया है, मतलब शू को एक गाड़ी, ऑटो आता है रिक्शा वैसा सा बना दिया और उसके अंदर इस बच्चे को बैठा दिया है। ठीक है, ये पढ़ी है लाइन, जूते का ऑटो बना दिया है। अब इसमें बैठने में शर्म आती है जी, ऑटो से आपको याद हो जाएगा ऑटो, और शर्म से आपको याद रह जाएगा सेम। नेक्स्ट है इस स्टेज थर्ड, 3 to 6 ईयर, इसके अंदर दो वर्ड कौन से हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देखो गिल्ट आप जानते हो, पश्चाताप, और इनिशिएटिव का यदि अपन हिंदी में वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बोनस। अंडरस्टूड, बोनस। ठीक है, देखो स्टेज 2 में देखा बच्चा क्या करता है, ऑटोनोमी मतलब वो खुद की जो फिजिकल नीड है उनको कंट्रोल करना सीखता है। अब स्टेज थर्ड के अंदर वो इनिशिएटिव
देता है, बोनस देता है। वो फिजिकल नीड के अलावा खुद को आगे पुश करता है, एक्सप्लोर करता है खुद को, और वो एनवायरनमेंट पे कंट्रोल करना सीखता है। इसलिए यहाँ पे इनिशिएटिव वर्ड है, एक्सप्लोरेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसको कैसे याद करोगे, देखिए, थ्री ट्री, यहाँ पे एक ट्री है जिसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं। मतलब अपन कोई भी पौधा लगाते हैं तो अपन को बोनस में, इनिशिएटिव में अपन को फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनिशिएटिव वर्ड याद रह जाएगा। और यदि अपन उसको काटते हैं, कुल्हाड़ी लेके इसको काटते हैं, तो अपन को गिल्ट होनी चाहिए, वहाँ से अपन को गिल्ट याद रह जाएगा। यहाँ लाइन पढ़िए, ट्री हमें बोनस में फल देता है पर इसको काटने पर गिल्टी होनी चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं अपन स्टेज 4 पे। स्टेज 4 6 to 12 ईयर। इसके अंदर दो वर्ड कौन से हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। देखो यहाँ पे इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री मतलब कंपनियां वगैरह ये होती है, इनका मेन काम क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना, उत्पादकता करना। ठीक है, उत्पाद बनाना। अंडरस्टूड, मतलब वो चीज़। नेक्स्ट, इन्फीरियोरिटी। इन्फीरियोरिटी का मतलब होता है हीनता की भावना, मतलब एक नीचेपन की भावना। इसके अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट स्कूल है, क्योंकि ये स्कूल ईयर एज है, 6 to 12 है, स्कूल में जाता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट इवेंट स्कूल बताया है। अब इसको याद कैसे करोगे, फॉर डायनासोर। देखो एक डायनासोर बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी ऐसे, ठीक है, तो ऊपर लिखा भी हुआ है डायनासोर इन डस्ट। डस्ट इन डस्ट कम से ही आपको इंडस्ट्री याद होएगी। और इसके जस्ट नीचे देखिए बच्चा खड़ा है, इन्फीरियर, उसके नीचे जस्ट, वो बहुत बड़ा है, उसके जस्ट नीचे खड़ा हो तो उसको इन्फीरियरिटी का एहसास होता है, बहुत नीचा। ठीक है, तो यहाँ से इन्फीरियरिटी आपको याद रह जाएगी। अब इस एज ग्रुप के बच्चे क्या करते हैं, देखिए, सारे बच्चे इस एज ग्रुप के स्कूल के अंदर रहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट स्कूल है, तो स्कूल के अंदर जो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके अंदर वो इंडस्ट्री, मतलब उसके अंदर उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर कंपटीशन की भावना आती है उनके अंदर, और वो उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें सफल नहीं होते हैं तो उनके अंदर इन्फ्योरिटी आती है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं स्टेज 5 की तरफ। यहाँ देखिए, स्टेज 5, 12 to 20 ईयर। इसके अंदर दो वर्ड कौन से हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। देखिए आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान बनाना। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, ये एडोलिसेंस एज है, इसके अंदर बच्चे ये चाहते हैं कि मेरे साथ वाले या जो मेरी सोसाइटी है, जो मेरे आसपास के लोग हैं, मुझको मेरी खुद की आइडेंटिटी से पहचाने। मतलब किसी भी क्षेत्र में ऐसे बने कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है या ये बहुत अच्छा खेलता है, मतलब एक स्पेसिफिसिटी के, मतलब एक स्पेशल चीज़ के लिए उसको जाने, वो आइडेंटिटी, वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर उसकी भी कुछ पहचान हो। और यदि वो उस चीज़ में नहीं सफल हो पाता तो उसको बोलते हैं रोल कन्फ्यूजन। इसका इम्पोर्टेंट इवेंट देखिए आप, सोशल रिलेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, सोसाइटी के अंदर अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, सोशल रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इसको कैसे याद रखेंगे, 5 = हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, जो ये मैंने बना दिया है। इसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई है, आपको सबको पता है मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक रानी मक्खी होती है और बाकी उसकी चेलियाँ, या मतलब जो भी उनके वर्कर्स होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक पहेली टाइप से पूछता हूँ, आपको बोलता हूँ कि ये एक हाइव है, इसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी है, इसमें से रानी मक्खी को आइडेंटिफाई कीजिए। कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगी, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कौन सी है, ये तो सब सेम सी दिख रही है। तो यहाँ से दो वर्ड उठेंगे आपको, रानी मक्खी को आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, आइडेंटिटी, नहीं मिल रही है, कंफ्यूज हो रहे हो, कन्फ्यूजन, रोल कन्फ्यूजन, यहाँ से आपको याद रह जाएगा।
नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, स्टेज 6। ऊपर देखिए क्या लिखा है, स्टेज 6 20 to 35 ईयर ऑफ एज, यानी कि अर्ली एडल्टहुड। इसके अंदर दो वर्ड कौन कौन से हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन आप जानते हो, एकांतवास। ठीक है, इंटीमेसी मतलब मेकिंग लव। अंडरस्टूड। अब देखो जो स्टेज 5 थी उसमें बच्चा क्या कर रहा था, सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था। यहाँ पे वो रिलेशनशिप पे फोकस करेगा, पर्सनल रिलेशनशिप पे। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं दोनों वर्ड को, यहाँ देखिए 6 इक्वल टू स्टिक। स्टिक माचिस की तिलियों से समझाने की कोशिश की है मैंने। ये देखो एक अकेली स्टिक है और इस स्टिक को अपना पार्टनर मिल गया, इसलिए ये इंटीमेट है। इंटीमेट स्टिक्स और यहाँ आइसोलेट स्टिक्स। इंटीमेट मतलब ये दोनों मेकिंग लव, तो इंटीमेसी और यहाँ से आइसोलेशन आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेज की तरफ अपन मूव करते हैं, स्टेज 7। देखिए पढ़िए, स्टेज 7 35 to 65 ईयर ऑफ एज। इसके अंदर क्या है, मिडल एडल्टहुड है। इसके अंदर दो वर्ड हैं, जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों वर्ड का एक अच्छे से आप समझ लीजिए कि है क्या। पहले पढ़ते हैं अपन जनरेटिविटी। जनरेटिविटी क्या है, जैसे ये देखो मिडल एडल्टहुड की बात हो रही है 35 से 65 में। इसके अंदर आदमी दो तरीके के रोल निभाता है, एक तो वो काम पे जाता है जो अपना जॉब करता है, उससे वो कुछ भी सीखता है वगैरह। ठीक है, और दूसरा वो पेरेंटहुड का रोल भी निभाता है, मतलब कुछ भी होगा, वो माँ होगी या पिता होगा, वो उसका रोल निभाता है। तो उसने उससे भी कुछ सीखा होता है, घर पे भी उसने माता पिता बन के उसका रोल अदा करके कुछ सीखा है, जॉब के ऊपर भी कंपनी के अंदर उसने कुछ सीखा है। ठीक है, तो जो कुछ भी उसने वर्क एंड पेरेंटहुड से जो सीखा है, उसको वो जो भी यंग जनरेशन है जो उससे छोटे हैं, उनको वो अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करता है, उसी को जनरेटिविटी कहते हैं। अंडरस्टूड। जैसे वो अपने बच्चों को बोलता है कि इस तरीके से परिवार का ध्यान रखना चाहिए, ये परिवार के नियम्स होते हैं, मतलब उसको पेरेंटहुड अपने बच्चों का इस तरीके से ध्यान रखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ऐसे पूरी करते हैं, पेरेंटहुड के अपने बच्चों को बोलते हैं। और अपने जो कंपनी के अंदर जो नए नए लड़के हैं या जो नए नए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वर्क के लिए वो मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके से ये समस्या आती है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है। तो अपने जो नॉलेज को जो नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, उसी को बोलते हैं जनरेटिविटी। और स्टैग्नेशन को यदि हिंदी में अपन देखें तो उसका मतलब होता है स्थिरता, मतलब कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, स्थिर हैं, वो किसी को नहीं दे रहे अपना ज्ञान। अंडरस्टूड। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे होती है, जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन। इसको याद रखने के लिए देखो क्या है, यहाँ पे आइए, 7 हेवन। हेवन तो आप जानते हो, स्वर्ग। स्वर्ग का मैंने इस तरीके से आप सोचो, स्वर्ग कैसा सा बनाया मैंने। देखो एक बादल है, बादल के अंदर देखो ये संता संता जी हैं जो अपनी स्टैग कार, ठीक है, जो उनका तांगा होता है, तांगे में घोड़ा नहीं होता है, यहाँ पे ये बारहसिंगा होते हैं, बारहसिंगा को इंग्लिश में स्टैग बोलते हैं। ठीक है, जो संता की कार को जो स्टैग बारहसिंगा खींचते हैं वो है, और इधर एक जनरेटर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से याद रख लीजिए कि बारिश जो होती है बादलों से, उसको जनरेटर ऑन करते हैं तो बारिश आती है। ये हेवन का आपको एक इमेज बनाना है, उसमें जनरेटर पड़ा हुआ है और संता जी अपनी कार में बैठे हैं, उसको स्टैग खींच रहे हैं। तो जनरेटर से आपको जनरेटिविटी याद रहेगी और ये स्टैग से स्टैग्नेशन याद रहेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं, स्टेज 8। पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टेज 8 65 ईयर टू डेथ। इसके अंदर दो वर्ड हैं, इंटेग्रिटी और डिसअपियर। इंटेग्रिटी और डिसअपियर। देखो इंटेग्रिटी का मतलब होता है संपूर्णता, और डिसअपियर का मतलब होता है बर्बाद होना। ठीक है, इस 8 स्टेज के अंदर क्या करते हैं, ये लेट एडल्टहुड है, ठीक है, बूढ़े हो जाते हैं आदमी, डेथ का इंतज़ार करते हैं, और वो पूरी लाइफ है वो उनके सामने रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है। वो बैठे बैठे सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, यदि उनको लगता है उनकी लाइफ मीनिंगफुल है, तो मतलब वो संपूर्ण मानते अपन को, खुद को,
इंटेग्रिटी, और उनको लगता है पूरी लाइफ वेस्ट होगी, ठीक है, तो वो डिसअपियर में आता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए 8 लेट स्टेज है, वो आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे ही अपनी साइको सोशियल थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।